हे गाइस, वेलकम ऑन माय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म BHU एकेडमी। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज है 16 अगस्त 2021 और 16 अगस्त 2021 को 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर किया जाता है फुल डिटेल के साथ, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम साथ ही साथ अदर कंपटीशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न एक पुस्तक से है जो प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है द बायोग्राफी ऑफ अ फील्ड वेंचर। इसके लेखक कौन है? देखिए, पुस्तक का नाम है द बायोग्राफी ऑफ फील्ड वेंचर। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है कौशल किशोर, विमल जलान, प्रशांत देसाई, रजत सिन्हा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशांत देसाई। यहाँ पर देख सकते हैं, ये पुस्तक है जिसका नाम है द बायोग्राफी ऑफ अ फील्ड वेंचर और इसको लिखा है प्रशांत देसाई के। कल के वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि जो पुस्तक प्रकाशित हुई मोदी गवर्नमेंट के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, जिसका नाम था एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो इस पुस्तक को किसने लिखा था? KJ अल्फोंस ने इस पुस्तक को लिखा था और हमारे देश के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने इसका अनावरण किया था। और द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन जो पुस्तक प्रकाशित हुई हाल ही में, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, इसको लिखा था पवन कुमार वर्मा ने। जो पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था राइट अंडर योर नोज, तो इसको लिखा था RK गिरिधरन ने। इक्स नामक पुस्तक जो है यह अर्थी मुथन्नासी और ममता नैनी के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया। तो ये सब जो पुस्तक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पुस्तक द बायोग्राफी ऑफ अ फील्ड वेंचर, इसके लेखक है प्रशांत देसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रूफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन को किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए, ये जो प्रूफ है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसको किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च करी गई है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा अथवा राजस्थान। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर के द्वारा ये प्रूफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसमें प्रूफ का क्या मतलब है? प्रूफ का मतलब है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? तो जो शासन प्रणाली है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा इसको शुरू करी गई है। किस तरह से ये जो एप्लीकेशन है प्रूफ वो ट्रांसपेरेंसी लाएगा, पारदर्शिता लाएगा? तो जो सरकार के द्वारा बजट जो आवंटित किए गए हैं, बजट तैयार किए गए हैं, तो उस बजट को ये क्या करेगा कि फोटोग्राफिक रिकॉर्ड करेगा और उसको आम जनता को मुहैया कराएगा। कहने का मतलब है कि जो सरकार बजट तैयार करती है उस बजट को आम लोगों को ये प्रदर्शित करेगा फोटोग्राफिक रिकॉर्ड के माध्यम से। तो उसके लिए ये प्रूफ नामक एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में द्विपक्षीय जयनगर से कुर्था रेलवे सेवा किन 2 देशों के मध्य शुरू किया गया है? ऑप्शन है भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत और नेपाल। जयनगर बिहार में स्थित है और ये कुर्था नेपाल में स्थित है। तो जयनगर से कुर्था के मध्य रेलवे सेवा को शुरू किया गया है, जो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत और नेपाल के मध्य में इसको शुरू किया गया है। अब देखिए, इसको नेपाल में शुरू किया गया है। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेपाली रुपया है नेपाल की करेंसी। वर्तमान समय पे नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? KP शर्मा ओली, जो इसके पूर्व प्रधानमंत्री थे। और शेर बहादुर देउबा जो प्रधानमंत्री बने थे, तो वो अपना विश्वास मत खो चुके हैं और इनके स्थान पर अब KP शर्मा ओली फिर से नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है नेपाल के? विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति हैं। और नेपाल जो है भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? कुल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से वो 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। इन 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। नेपाल में ही सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग
48 मीटर है। और नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली नदी, जिसको घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार भारतीय एथलीट हैं नीरज चोपड़ा, इनका कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये है नीरज चोपड़ा, ये देखिए इमेज में। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है। और इसी गोल्ड मेडल को जीतने के साथ ये इतिहास रच चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जेवलिन के क्षेत्र में, भाला फेंक प्रतियोगिता के क्षेत्र में और एथलीट के क्षेत्र में ये पहले गोल्ड मेडल विजेता हैं। गोल्ड मेडल का खिताब इन्होंने जीता है। तो ये अब इस विश्व एथलेटिक रैंकिंग 2021 में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। बात की जाए पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे जर्मनी के एथलीट हैं जिनका नाम है जोहान्स बैटर। जोहान्स बैटर हैं, ये प्रथम स्थान पर हैं। और दूसरे स्थान पर चले आए हैं नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है। और इनका संबंध भाला फेंक जेवलिन थ्रोअर से है। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। और 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2012 में इनको 16वें नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? देखिए ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? जो भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन है दिल्ली, आंध्र प्रदेश, केरल अथवा कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। केरल में ये ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र पूरी तरह से एक ड्रोन बेस पे आधारित है ये रिसर्च सेंटर, और इसको केरल में शुरू किया गया है। अब देखिए केरल की सरकार ने इसको शुरू किया है। तो केरल को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1956 में, 1 नवंबर 1956 में राज्य का दर्जा दिया गया था। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वर्तमान समय पे मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान समय पे केरल के गवर्नर हैं। राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? 9। लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 20। और विधानसभा सीट की संख्या 140 है केरल में। और जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साइलेंट वैली, जिसका आप लोगों ने नाम सुना है, ये केरल में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार, मुथंगा वन्यजीव अभयारण्य, अन्नामुदी, 16 राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान केरल में ही स्थित है। और झील की आप बात कीजिएगा तो पेरियार झील हो गया, वेम्बनाड झील हो गया, अष्टमुडी झील, पुकुर झील, ये सभी केरल में स्थित हैं। और क्लासिकल डांस में आप लोगों को पता होगा कथकली, मोहिनीअट्टम, ये सभी जो हैं केरल से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए शुक्रयान-1 2024 को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो जो ये शुक्रयान-1 है, इसको 2024 में लॉन्च किया जाएगा। किसके लिए? तो शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए कि शुक्र ग्रह पे जीवन संभव है या नहीं, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में। तो इस यान को किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है नासा, इसरो, DRDO अथवा BDL। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसरो। ये भारतीय स्पेस एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसी के द्वारा शुक्रयान-1 को लॉन्च किया गया है, विकसित किया गया है, जिसको 2024 में लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए इसरो के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। गठन कब हुआ था इसका? 15 अगस्त 1969 को इसका गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कर्नाटक में, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके संस्थापक थे। और वर्तमान समय पे इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के शिवम वर्तमान समय पे इसके अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न एक युद्ध अभ्यास से है, जो एक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है, जिसका नाम है वरुण 2021। और इसका अनावरण किन 2 देशों के मध्य किया गया है? ऑप्शन है फ्रांस भारत, भारत बांग्लादेश, भारत अमेरिका अथवा अमेरिका श्रीलंका। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
भारत और फ्रांस के नौसेना के मध्य अर्थात इंडियन नेवी और फ्रांस के नेवी के मध्य जो ये युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है वरुण, इसका अनावरण किया गया है। और इसमें समुद्र में होने वाली जो गतिविधि होती है आतंकी गतिविधि, उससे निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल अथवा निर्मला सीतारमन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी और उनके द्वारा ये पीएम गति मास्टर प्लान का अनावरण किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो देश में 2021 में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इसी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने युवाओं के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए युवाओं को शिक्षा में सुधार के लिए, रोजगार में सुधार के लिए और बुनियादी ढांचा को विकसित करने के लिए इस पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का अनावरण किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो कल मनाया गया है 75वें स्वतंत्रता दिवस और इसकी थीम क्या थी? ऑप्शन है देखिए, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, कम टुगेदर, इंडिया गोट्स गोल्ड, नोन ऑफ दिस। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडिया फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये थीम रही जो 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है, कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये इंडेक्स जारी किया गया कोविड-19 से संबंधित प्रबंधन सूचकांक 2021 और इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 90 पोजीशन, 42 पोजीशन, 36 पोजीशन अथवा 86 पोजीशन। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, 86 पोजीशन। भारत कोविड-19 को मैनेजमेंट करने के क्षेत्र में, प्रबंधन करने के क्षेत्र में 86 नंबर पे है। ये इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये सिडनी में स्थित है लोबी और ये एक संस्था है और इसी के द्वारा ये इंडेक्स जो है कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक इसको जारी किया गया। कुल 98 कंट्रीज़ के लिए ये इंडेक्स तैयार किया गया था 2021 में, जिसमें भारत का 86 स्थान है। सबसे पहले स्थान पर कौन सा है? वियतनाम पहले स्थान पर है, जिसने प्रबंधन सूचकांक 2021 में पहला स्थान किया, जो कोविड-19 के क्षेत्र में इसने बेहतर तरीके से प्रबंधन करी है। और भारत का इसमें स्थान है 86, जिसको जारी किया गया सिडनी में स्थित है लोबी नामक संस्था, इसके द्वारा। तो गाइज इस सेशन में यह अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक ग्रुप में अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 17 अगस्त 2021 के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।